नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। मैं घूम रहा हूँ गली-गली और जो मुझे लगता है कि ये खबर, ये आज इस आदमी की आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं उसको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं पलिया विधानसभा में हूँ, नेपाल से सटा हुआ ये विधानसभा है। लखीमपुर खीरी के अंदर आता हूँ। लखीमपुर खीरी के बारे में एक बात कही जाती है कि लखीमपुर मिनी पंजाब भी है। 2 लाख से ज़्यादा पंजाबी यहाँ सिख समुदाय के लोग रहते हैं। मेरे साथ हमारी एक छोटी बहन है जो सिख समुदाय से आती है और वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मुझे नज़र आई। तो मैंने जानने की कोशिश की, मेरी जिज्ञासा हुई कि उनसे जानूँ कि आखिरकार क्या कारण है कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रसार में मशगूल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगति कौर थांदी है। प्रगति बताइए, राजनीति में कब से हैं? मैं राजनीति में 3 साल से हूँ। पहले मैं 3 साल से बसपा में ही हैं? जी नहीं, 3 साल से बसपा में नहीं हूँ। बसपा में मेरी न्यूज़ ज्वाइनिंग है कुछ दिनों से, चंद दिनों से। और मैं इससे पहले भाजपा में थी। तो भाजपा में कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो गलत हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो राजनीति अच्छे से नहीं चल रहा था। जो हमारे बाबा साहेब का बनाए हुए संविधान है, उनको ही मिटाया जा रहा था। हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं, हमारी बहुएं सेफ नहीं हैं। तो इसलिए मैंने भाजपा छोड़ के बसपा ज्वाइन की है। भाजपा में किस पद पर थी? भाजपा में भी मैं एक महिलाओं की टीम में थी और एक कार्यकर्ता थी, नारी शक्ति टीम थी। तो मैंने उसके लिए 3 साल तक काम किया है। या कहाँ-कहाँ काम किया आपने बीजेपी के मैंने लिए? गुजरात में भी काम किया, महाराष्ट्र में भी काम किया, गोवा तक मैंने काम किया है। गोवा तक बीजेपी के लिए काम जी, किया। बीजेपी के लिए काम किया। अभी आप बसपा में आई हैं। बसपा में ऐसा क्या अच्छा लगा जो बीजेपी को छोड़ कर के बसपा में आ गई? हमारी जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, इनकी जब सरकार आती है, मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है और जो वीडियोज़ पहले के देखे हैं, जो उसमें जो न्यूज़ आई थी पहले की, वो मैंने अभी यूट्यूब वगैरह में सब इसके बारे में जाना, इस पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। तो हमारी जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी सत्ता में ना हर अधिकारी टाइम टू टाइम आता है। दूसरा कि बेटियों के साथ गलत नहीं होता है, बेटियां का विकास होता है और गरीबों का सम्मान होता है। गरीबों को सरकारी नौकरियां देने से कोई नहीं रोक सकता है और गरीबों की सुनवाई होती है, बहन बेटियों की सुनवाई होती है। और जो इस भाजपा सरकार के अंदर जो छोटी-छोटी बेटियां, जैसे कि 3 महीने की बेटी का रेप हुआ और 7 साल की बच्ची का रेप हुआ और 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, इस तरह के जो हैं और भी काफ़ी, जैसे किसानों के ऊपर बहुत सारे जो अत्याचार हुए हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता में ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना जो सिख समाज है, जो और भी लोग हैं जो सिख समाज है, उनसे मैं एक पंजाबी में चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। फिर भी इत्थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे तोड़न दी सत्ता चली सीगी। सारा कुछ होया है, तुहानूं पता मुस्लिम और सिखां दे उत्ते और ईसाइयां हर धर्म के लोगों ते बहुत अत्याचार होए ने। ते ऐस करके ते मैं तुहानूं हथ जोड़ के विनती करांगी कि तुसीं अपना राजा बहुत सोच समझ के चुनना है। बहन कुमारी मायावती जी नूं सत्ता च लैके आओ। अपने किसानां वास्ते इन्हां ने ये गल कही है कि गन्ने की पेमेंट इन्हां दी सत्ता आउण ते दुगनी होएगी और 14 दिन दे विच तनख्वाह मिलेगी। डिग्री कॉलेज बनाए जाणगे कुड़ियां दे विकास वास्ते, पढ़न वास्ते, उन्हां नूं अगे वधण वास्ते। इंजीनियरिंग कॉलेज मुंडियां वास्ते बनाए जाणगे। ते मैं बस यही बेनती करदी अपने भैन भरावां तो। और हिंदी में चंद लानी ये बोलना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारे देश में कुछ इश्यूज ऐसे आ गए हैं कि जिसमें हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। अरे जब आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एड दे रहे हैं, आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आप स्कूटी देंगे, आप पैसे देंगे, आप ज़मीनें देंगे, तो ये आप कहाँ से दे सकते हैं जब आपके पास पैसा नहीं है? लाखों करोड़ों का आपने घोटाला किया है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, चौकीदार चोर है। बसपा जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद भ्रष्टाचार को मिटाना है। बहन जी को लाना है।
तो आप सिख समुदाय से आती हो, मेरी जिज्ञासा यही थी कि मैं बात करूँ, ताकि मैं ये मालूम कर सकूँ कि इतने सारे पुरुषों में एक सिंहनी जो है वो दहाड़ रही है, प्रचार में लगी हुई है बसपा के। मैंने देखा उनको सुबह से, चलते-चलते मैंने कहा चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने पंजाबी में भी बात की, हिंदी में भी बात की, अपने ख़ास तौर से जो सिख कौम है उसके वो बताने की बात की, समझाने की कोशिश की, पंजाबी में बताने की बात की कि किस प्रकार से बहन जी को उनको सत्ता में लाना है। अगर आपको अपनी बहन-बेटियाँ सुरक्षित रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखना है और अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखना है, भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अनिकेत के साथ, खीरी लखीमपुर।